गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं 9, 10 और 11 जून 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे जो 9, 10 और 11 जून में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसमें 4 जून है, 5 जून है, 8 जून है या 7 जून। तो इसमें से हमारा हो जाएगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 को पेश किया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान। तो इसमें हमारा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट कानून 2021 में पेश किया है। ठीक है, अब वहाँ रहने के लिए आपको मतलब अनलिमिटेड भी वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, ये इसके लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपको बताना है। तो इसमें पंजाब है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश। तो इसमें पंजाब हमारा सही हो जाएगा। पंजाब में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। तो इसमें मलारकोटला को 23वां जिला बनाया गया है। बसेरा योजना झुग्गियों के लिए, दाखिल पोर्टल शिकायत दर्ज करने के लिए है और ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पटियाला में बनाई गई है। सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें अब्दुल्ला शाहिद, पूजा कपूर, हितेंद्र दवे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं क्या हो जाएगा, क्या बताएं, 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, पूजा कपूर कौन है। तो पूजा कपूर है डेनमार्क की, क्या है, पूजा कपूर डेनमार्क की एम्बेसडर बनी हुई है। ठीक है, कौन है, पूजा कपूर। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें कौन है। तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत हैं, रिया चक्रवर्ती हैं या अक्षय कुमार हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारे हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, ये पुरुषों में सुशांत सिंह राजपूत हो जाएंगे और महिला में रिया चक्रवर्ती हो जाएंगी। ठीक है, कौन है, महिला में रिया चक्रवर्ती हो जाएंगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश की सरकार ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिटन होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। तो इसमें हमारा पहला हो जाएगा म्यांमार, डेनमार्क, इजराइल या इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क सरकार ने 35,000 लोगों के रहने के लिए लिटन होम नाम का कृत्रिम द्वीप के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, तो किसने दिया है, डेनमार्क ने दिया है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है, तो डेनिश क्रोना है। ठीक है, डेनिश क्रोना यहाँ की कौन सी करेंसी है। और यहाँ के पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है मैटिस फ्रेडरिक्सन। ठीक है, ओके, मैटिस फ्रेडरिक्सन है। और डेनमार्क के एम्बेसडर कौन है, तो पूजा कपूर डेनमार्क की एम्बेसडर हैं। ठीक है, भारत की एम्बेसडर हैं पूजा कपूर। ठीक है, कहाँ है, डेनमार्क में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस प्रदेश सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। तो इसमें हो जाएगा दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार या छत्तीसगढ़। तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रायमोना किस शहर का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो रायमोना किस शहर का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो आपको बताना है। तो इसमें असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसमें हो जाएगा असम। ठीक है, असम जो है, असम का रायमोना है जो 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, कहाँ का, असम का। ओके, तो असम का बना है। तो असम के अन्य 5 कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ के असम के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, साइखोवा। ठीक है, ये जो है यहाँ के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और 6ठा कौन सा बन गया है, तो ये रायमोना बन गया है। यहाँ की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरू की गई है, अरुण रोई नामक योजना भी शुरू की गई है, फिर क्या धनवंतरी योजना भी यहाँ चल रही है,
भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ कहाँ देखा गया, तो ये भी कहाँ देखा गया, ये असम में देखा गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म है उसको वाटर ब्यूरियल फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 मिला हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी स्टेटस प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है, तो इसे मुंबई है, बेंगलुरु है, दिल्ली है या कानपुर है। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ देख लेते हैं, इसमें 22 लाख यूनिट कितनी बचाई है, तो बेंगलुरु हवाई अड्डे ने 22 लाख यूनिट बचाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया के CEO कौन बने हैं, तो इसमें हितेन दबे हैं, पूजा कपूर हैं या अरुण यादव हैं या विजय सिंह। तो इसमें हितेन दबे जो हैं ये हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के क्या बने हैं, CEO बने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस IIT ने एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेजबानी की है, तो इसमें मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया है। ठीक है, किसने किया है, तो मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस कोविड वैक्सीन की 30 करोड़ खुराक को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए की अग्रिम भुगतान की घोषणा की है, तो इसमें हमारा नोवावैक्स है, कोरोनावैक है या कॉर्बीवैक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कॉर्बीवैक हो जाएगा। तो कौन सी हो जाएगी, कॉर्बी वैक्सीन जो हो जाएगी, तो इसकी जो प्रति खुराक है वो 400 रुपये प्रति खुराक पड़ेगी। ठीक है, ये बायोलॉजिकल कंपनी बनाएगी इसको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसमें, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सेकंड स्थान पर हो जाएगा उड़ीसा, थर्ड स्थान पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थर्ड स्थान पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 18 से तीसरे स्थान पर ही है ये। ठीक है, 2018 से ये तीसरे स्थान पर ही है, कौन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के बारे में इसमें कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना कहाँ चल रही है, तो ये मध्य प्रदेश में चल रही है। जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाएंगी महिला इसमें 11 रुपये के हिसाब से। एक जिला एक शिल्प अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो ये भी मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंगियम 4B लॉन्च किया है, तो इसमें चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो इसमें चीन ने किया है। ठीक है, फेंगियम 4 नाम का ये अपना मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट तो देख लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग, मुद्रा है युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, महाद्वीपीय एशिया है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया सुशील चंद्रा को, अनूप कुमार पांडे या राजीव कुमार या सुशील कुमार अरोड़ा। तो इसमें हो जाएगा हमारा अनूप कुमार पांडे। ठीक है, अनूप कुमार पांडे को नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो ये है सुशील चंद्रा। ठीक है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो कौन है, अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। ठीक है, और इन्हें सुशील कुमार अरोड़ा के स्थान पर चुना गया है। किसको, तो ये सुशील कुमार चंद्रा को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, ये हैं अनूप कुमार पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हाल ही में कोलंबो बंदरगाह के पास डूबा एक्सप्रेस पर्ल जहाज किस देश का है, तो ये सिंगापुर का है। कहाँ का है, सिंगापुर का है। सिंगापुर की करेंसी क्या है, तो सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। यहाँ युद्धाभ्यास कौन सा है, तो यहाँ का जो भारत और सिंगापुर का युद्धाभ्यास होता है सीमेक्स। ठीक है, सीमेक्स एक राष्ट्रीय यहाँ पर का एक जो है एक्सरसाइज होती है हमारे यहाँ युद्धाभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, RBI ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है, तो इसमें SBI बैंक है, RBL बैंक है, BOB बैंक है या ICC बैंक है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा RBL बैंक। RBL बैंक की स्थापना 1943 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। तो ये हैं RBL बैंक के विश्ववीर आहूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट में मिशन इनोवेशन क्लीनेट एक्सचेंज को लॉन्च किया गया है, तो ये भारत ने किया है। ठीक है,
कहाँ किया गया, तो ये भारत में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रतिस्पर्धी रोधी प्राधिकरण पर गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया गया है, तो ये फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, फ्रांस ने लगाया है। तो कहाँ लगाया है, प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण पर कानून पर गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना फ्रांस ने लगाया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को 2,000 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की है, तो ये कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा, भारत परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी INS चक्र को किस देश को वापस करने जा रहा है, तो ये रूस को करने जा रहा है। ठीक है, ये रूस को वापस करने जा रहा है। तो कौन करने जा रहा है, तो ये करने जा रहा है भारत। ठीक है, भारत जो है ये रूस को वापस कर देगा। तो रूस का जो है राजधानी क्या होगी, मॉस्को। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है, रशियन रूबल। ठीक है, और भारत और रूस के मध्य कौन सी अभ्यास होती है, तो ये इंद्र अभ्यास होता है भारत और रूस के मध्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लवर बॉय ऑफ भावलपुर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये राहुल पंडित ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है, राहुल पंडित ने लिखी हुई है द लवर बॉय ऑफ भावलपुर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या है लिखा है, तमन्ना स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, तो ये थिनमाना स्क्वायर द मेकिंग ऑफ द प्रोटेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है किसने, तो ये लिखी है विजय गोखले ने। ठीक है, किसने लिखी है, ये विजय गोखले ने लिखी है ये। ठीक है, किसने लिखी है, विजय गोखले ने लिखी है। तो ये पुस्तक कहाँ की है, तो ये पुस्तक है चीन के। ठीक है, चीन के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो चीन और भारत के चीन में भारत के राजदूत कौन है, तो चीन में भारत के राजदूत हैं विक्रम मिश्री। ठीक है, कौन है, विक्रम मिश्री जो है चीन में भारत के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो इसमें राजेश पेंधारकर हैं, विजय कुमार, अखिलेश सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएंगे राजेश पेंधारकर। ठीक है, राजेश पेंधारकर ने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सा देश स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है, तो इसमें कनाडा, अमेरिका, चीन, रूस। तो इसमें रूस जो है वो स्काई हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर जो है ये दुनिया का पहला देश बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन है, तो ये है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर ही हमारा हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT यूनिवर्सिटी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगी MIT यूनिवर्सिटी जो है ये वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021-22 में शीर्ष पर रही है। ठीक है, तो शीर्ष 400 में जो है भारत की 8 यूनिवर्सिटियाँ रही हैं और शीर्ष 200 में भारत की 4 यूनिवर्सिटियाँ टॉप की हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसमें सुनील छेत्री हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सुनील छेत्री जो हैं ये सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सबसे अधिक दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में EIU द्वारा 2021 का विश्व का सबसे निवास योग्य शहर कौन सा बना है, तो ये ओसाका है, एडिलेड है या ऑकलैंड है यूनिलैंड और इसमें से कोई नहीं। तो ये ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का एक देश है। ठीक है, ये बना है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है ओसाका, तीसरे स्थान पर है एडिलेड। ठीक है, कौन है, एडिलेड है। ठीक है, तो पहले स्थान पर हो जाएगा ऑकलैंड, दूसरे स्थान पर ओसाका, तीसरे स्थान पर हो जाएगा एडिलेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में RBI ने चंद्रशेखर बोस को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया है, तो ये हैं बंधन बैंक के। ठीक है, बंधन बैंक के जो MD एंड CEO बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये हैं चंद्रशेखर बोस। ठीक है, चंद्रशेखर बोस जो हैं ये बंधन बैंक के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, कौन है, तो ये चंद्रशेखर बोस। ठीक है, चंद्रशेखर बोस जो हैं ये किसके बने हैं, तो ये बंधन बैंक के MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाल ही में लक्ष्मी नंदन बोहरा
का निधन हुआ वे कौन थे? तो लक्ष्मी नंदन बोहरा कौन थे? लेखक थे, साहित्यकार थे, या फिल्म निर्माता, या साहित्य वैज्ञानिक? तो ये साहित्यकार थे। ठीक है, लक्ष्मी नंदन बोहरा जो है ये एक साहित्यकार थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है अभी। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988 में मिला था, पद्मश्री से ही सम्मानित थे, और इन्हें सरस्वती सम्मान भी मिल चुका था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देहिंग पटकई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो इसमें असम, मेघालय, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा असम। ठीक है, असम का जो है देहिंग पटकई वो 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। ठीक है, तो असम में अब टोटल कितने हो गए? 7 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हो गए। कहाँ हो गए? तो ये हो गए असम में। ठीक है, असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? तो ये हो गए हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो इसमें कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई, यहाँ के 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में 10 हैं सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 10 हैं राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार में 9 है राष्ट्रीय उद्यान, और फिर असम में अब 7 हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त करेगा? तो ये अमेरिका, चीन, कनाडा या रूस? तो ये अमेरिका से प्राप्त करेगा। ठीक है, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर कौन प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा भारत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में थाई इंडो कॉर्पोरेट अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ अंडमान सागर में, जकार्ता में, बैंकॉक में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये अंडमान सागर में शुरू हुआ है। ठीक है, अंडमान सागर में ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस राज्य सरकार ने सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाओं के लिए संपत्ति कर माफ़ किया है? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये गुजरात सरकार ने किया है। ठीक है, सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में व्यायामशालाओं के लिए संपत्ति कर माफ़ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये फेसबुक ने किया है। ठीक है, फेसबुक ने किया है। क्या किया है? तो इसने स्टूडेंट के लिए टेक स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक, किस? तो लॉ स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रीन मैन्योर अवार्ड 2021 जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर चारू खोसला। ठीक है, ये पंजाब की हैं। विजय कुमार, अभय प्रताप और इनमें MS धोनी। तो इसमें डॉक्टर चारू खोखला हो जाएंगी। ये पंजाब की रहने वाली हैं। प्रतिष्ठित ग्रीन मैन्योर अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरपोल ने फैमिली DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो किया है डिफंडिंग एंड मिसिंग या आई फैमिलिया। तो आई फैमिलिया के अंतर्गत जो DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए इंटरपोल ने ये वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। JDP कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।